हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 17 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कलसा बंडूरी बांध के बारे में पूछा गया है। ये परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? देखिए, जो कलसा बंडूरी बांध परियोजना है आपका महानदी नदी पर प्रस्तावित है। 11 बांधों को बनाया जाना है, जिसमें कि कलसा बांध और बंडूरी बांध आपका बेलगावी जिले में प्रस्तावित है। ये बेलगावी आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो राइट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पे, गंडक पे, सोन में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाणसागर जो है आपका शहडोल जिले में बनना है, एमपी में, और ये आपका सोन नदी पे प्रस्तावित है। राइट ऑप्शन जो है आपका 2nd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध परियोजनाओं में कौन सा एक उनके राज्य का सही मिलान है? मतलब इनमें से कोई एक ही सही मिला है, आपको उसे पहचानना है। तो पहला दिया है भांगड़ा बांध पंजाब में। तो आप जानते ही हैं भांगड़ा बांध बहुत प्रसिद्ध बांध है, जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है संसार का। तो ये पंजाब में नहीं है, हिमाचल में बिलासपुर नामक स्थान पर स्थित है, सतलुज नदी पे। तो ये गलत हो गया। तो दूसरा देखते हैं, नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में। ये भी गलत हो गया, क्योंकि नांगल बांध जो है आपका पंजाब में स्थित है। दुर्गावती बांध झारखंड में स्थित है। नहीं, देखिए ये भी गलत हो गया। दुर्गावती बांध जो है आपका झारखंड में नहीं है। ये आपका दुर्गावती बांध आपका जो है कर्मनासा नदी पर है, जो कि बिहार में पड़ती है। कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई के लिए इसे बनाया जाना है। आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, जो है उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर ये बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ नदिया दिया हुआ है और दूसरी तरफ बांध। तो आपका इसमें देखिए दिया हुआ आलमट्टी बांध, मेट्टूर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो आपको अगर मान लीजिए पहले 2 ऑप्शन नहीं पते हैं, आलमट्टी बांध कहाँ पर है, मेट्टूर बांध कहाँ पर है, अगर आपको इतना भी पता है कि गांधी सागर बांध जो है आपका ये चंबल नदी पे पड़ता है, तो आपका देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि डी का 3 जो है इन्हीं दोनों में है, ए और बी में। उसी तरह अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी पता है, क्योंकि ये फेमस बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल जाता है कि सी का 4 हो जाएगा। तो देखिए सी का डी का, इन दोनों में से सी में 4 बी में आता है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता है। ठीक है, बाकी के 2 हम देख लेते हैं। जो आलमट्टी बांध है आपका, ये कृष्णा नदी पे पड़ती है। ठीक है, और मेट्टूर जो है आपका कावेरी नदी पे। इडुक्की बांध के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ये पेरियार नदी पर बनी केरल का सबसे बड़ा बांध है। सही ऑप्शन है ये, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये पेरियार नदी पर ही बनी है और केरल का सबसे बड़ा बांध भी है। दूसरा आपका स्टेटमेंट दे रखा है, यह 2 पर्वत कुरुवन माला और कुर्थी माला के बीच स्थित एक मेहराबदार बांध है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ये मेहराबदार क्या है, ये आर्क शेप में होता है। देखिए यहाँ पर ये है ना आर्क शेप, इडुक्की बांध का ये चित्र है। तो इस तरह से आपका बांध जो है, इसी को मेहराबदार हिंदी में बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो गए। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध व झीलों का सही सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा बांध पर बना हुआ। तो बिल्कुल गोविंद सागर झील जो है आपका भांगड़ा बांध की वजह से ही बना हुआ है, तो ये आपका सही सुमेलित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध की वजह से बना हुआ है, तो बिल्कुल रिहंद बांध बनने की वजह से ही गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। आपका तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पेरियार झील जो है मुल्ला पेरियार बांध की वजह से है।
तो बिल्कुल पेरियार कृत्रिम झील भी जो है मुल्ला पेरियार बांध की वजह से ही है। चौथा ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि पंपा सागर जलाशय जो है किशनगंगा बांध की वजह से नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी पर बने बांध की वजह से निर्मित हुआ है। ये तुंगभद्रा जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म होगा, ये में सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखना इसमें दमन गंगा गुजरात में है ये सिंचाई परियोजना, तो बिल्कुल दमन गंगा जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और दमन दीव जैसे राज्यों से होकर के ये परियोजना चली है, तो बिल्कुल आपका गुजरात सही मैच है। गिरना महाराष्ट्र में है, गिरना परियोजना बिल्कुल आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसी तरह पंबा भी आपका केरल राज्य में स्थित परियोजना है। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मदद से बनाई जा रही बांध परियोजनाओं के संदर्भ में देशों का सही मिलान है। खोलोंगछू बांध परियोजना भूटान में बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन ये सही है आपका, जो है भारत की सहायता से भूटान में ये परियोजना बनाई जा रही है। अरूण 3 बांध परियोजना नेपाल में बनाई जा रही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। शाहतूत बांध परियोजना बांग्लादेश में बनाई जा रही है क्या? ये देखिए आपका गलत है, क्योंकि शाहतूत बांध परियोजना बांग्लादेश में नहीं है आपका, ये जो है अफगानिस्तान में बनाई जा रही है। काबुल नदी, काबुल की सहायक नदी होती है एक मैदान, उस पे बनाई जा रही है, जो कि भारत की मदद से ही बनाई जा रही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका 1 और 2 सही हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध परियोजनाओं में कौन सा यमुना नदी पर बनाया जा रहा है? रेणुका जी बांध परियोजना, लखवार बांध परियोजना, किसाऊ बांध या मंडल बांध? तो देखिए रेणुका जी बांध परियोजना बिल्कुल आपका यमुना नदी पे बनाई जा रही है, जो यमुना की सहायक गिर नदी है, गिरी नदी, उस पर बनाई जा रही है। और लखवार बांध परियोजना भी जो है आपका यमुना नदी पे ही बनाई जा रही है। और ये किसाऊ, तीनों ही परियोजना संयुक्त रूप से रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाई जानी है। तो ये तीनों तो सही हो गया, लेकिन जो मंडल बांध है ये नहीं बनाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका इसमें से फोर्थ एलिमिनेट कर देंगे, तो ये और ये तो हट जाते हैं, बाकी के 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं का उनके नदियों के साथ मिलान में कौन सा एक परियोजना सही सुमेलित नहीं है? जामरानी बांध लूनी नदी पे बनी है। देखिए जामरानी बांध आपका लूनी नदी पे नहीं बनती है, ये आपका गौला नदी पे बनी है, जो कि रामगंगा की सहायक नदी है। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं, जैसे कि बोध घाट सिंचाई परियोजना इंद्रावती नदी पे बनी है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे बनी है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, पहला ही सिर्फ गलत था। उकाई परियोजना तापी नदी पे बनी है। मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है, यह बांध केवल केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बना है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका, केरल के इडुक्की जिले में ही बना है पेरियार नदी पर। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, इसके जल बंटवारे को लेकर के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसके जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद है। जल बंटवारे को लेकर के नहीं, इसमें इसके जलाशय में जल स्तर को स्टोर रखने की क्षमता के ऊपर जो है विवाद है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एलिमिनेट हो जाता है। अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, यह इडुक्की बांध के दक्षिण में इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व पेरियार नेशनल पार्क के मध्य स्थित है। तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, आपका ये जो है मुल्ला पेरियार बांध यहाँ पर है, और ये देखिए पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर है,
इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं इसके मध्य में स्थित है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो आपका अगर हम सेकंड एलिमिनेट कर देते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है और ये एलिमिनेट, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। भातभूत परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। इसमें पहला दे रखा है, यह गुजरात में प्रस्तावित बृहत कल्पसर परियोजना का हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये आपका गुजरात में प्रस्तावित बृहत कल्पसर परियोजना का हिस्सा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, यह खंभात की खाड़ी में नर्मदा के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर बनाई जानी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका असत्य कथन पूछा है, तो न तो एक असत्य है और ना ही दो, तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी जम्मू कश्मीर क्षेत्र की है? दुलहस्ती परियोजना, उजगर परियोजना, बारगी परियोजना, कोपली परियोजना। तो देखिए जो आपका दुलहस्ती परियोजना है बिल्कुल आपका जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये आपका चिनाब नदी पर बनी हुई है। तो आपका पहला तो सही हो गया। उजगर नहीं होगा, ये उजगर परियोजना जो है उज नदी पर, जो कि रावी की सहायक नदी है, उस पर प्रस्तावित है। तो ये सेकंड भी आपका सही है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो पहला दूसरा तो सही हो गया। थर्ड आपका बारगी परियोजना गलत हो जाएगा, क्योंकि बारगी जो है बारगी नदी पर बनी हुई है, जो कि एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। तो थर्ड आपका गलत हो गया। तो अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें, अगर हमें पता है तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये और ये तीनों एलिमिनेट हो जाता है और आपको राइट ऑप्शन मिल जाता है। केवल 1 और 2 सही है। इसका मतलब कि कोपली परियोजना भी है आपका, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो कोपली जो है आपका, कोपली असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस पे बनी हुई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों एवं उनके बांध परियोजनाओं के संदर्भ में विचार करना है। पहला दे रखा है, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बिल्कुल सही है, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही है, कृष्णा नदी पर। रिहंद बांध सोन की सहायक रिहंद नदी पर बना है, ये भी आपका सही ऑप्शन है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तीनों सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है।